नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम स्टेप बाय स्टेप बुक पे भी काम शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 5th के लिए ये एक्टिविटी है। ये पेज नंबर 2 पे हमारे पास इस तरह की शेप बनी है। ये एक 3D रेक्टेंगल है, इसके साथ में ये एक पोट है। ठीक है, तो मेरे पास पुरानी बुक है, इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगी और जो पेजेस आपको समझाने हैं वो स्केच बुक पे बना के समझाऊंगी। अब देखिए, ये हमारे पास कुछ हाफ लाइंस दी हैं और हमने यहाँ से इनको ऐसे कंप्लीट करके जो हमारी शेप्स हैं उसको पूरा करना है। इस तरह से जो लाइन हमारी आधी हैं हम उनको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक ड्राइंग बोर्ड है जिसके ऊपर ये 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। तो इस तरह की शेप को हम स्टिल लाइफ कहते हैं। जो भी सामने हमारे इस तरह की शेप जो स्टिल फिगर है और उसको हम बना रहे हैं किसी लाइट के अंदर, तो वो हमारी स्टिल लाइफ कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, लेफ़्ट साइड से लाइट है। जैसा कि आप 4th क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जब लेफ़्ट साइड से लाइट होती है तो शेडो राइट साइड पे आती है, और जब राइट साइड से लाइट होती है तो शेडो लेफ़्ट साइड पे आती है। और जिस तरफ से लाइट होती है वो पोर्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है, डायरेक्ट लाइट में है क्योंकि वो। तो देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्टैंडिंग रेक्टेंगुलर शेप है और इसको हम इस तरह से अगर इसका हैंडल बना देते हैं तो ये एक बॉक्स बन जाता है। वैसे ही ये हमारा पोर्ट है। अब ध्यान से देखिए, जब लाइट इस पे पड़ रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, इसलिए ये पूरा पोर्शन ऊपर से वाइट ही रहेगा। हल्की हल्की शेडिंग हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट लाइट बिल्कुल नहीं पड़ रही। अब लाइट यहाँ से बिल्कुल आगे को जा रही है तो यहाँ पे हमेशा डार्क रहेगा। जिस साइड बिल्कुल लाइट नहीं है वो पोर्शन हमारा डार्क में आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी में आपको समझा रही हूँ, आप अच्छे से शेडिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी हमारे लाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, इसीलिए ये पोर्शन भी हमारा अप एंड डाउन की ऐसे शेडिंग में जाएगा। अब हमारा पोर्ट आ जाता है। देखिए, पोर्ट आ गया। अब यहाँ से लाइट जो है इसके इस तरफ पड़ रही है तो शेडिंग हमारी इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पे ऐसे हो जाएगी और उस तरफ को आप लाइट ही छोड़ेंगे। अब देखिए, ये हमारा जो पोर्ट है ये एक ऐसे राउंड शेप में रहता है। चारों तरफ से घूम के हम इसको देख सकते हैं और ये एक ही बराबर रहता है। तो लाइट अब हल्की सी यहाँ पे आ रही है पर इसकी शेडो भी साथ में है, इसीलिए हम यहाँ से अप एंड डाउन शेडिंग करेंगे। हल्का सा बीच में इसको कम शेडिंग करेंगे, मीन्स यहाँ पे लाइट रहने देना है, और यहाँ अप एंड डाउन शेडिंग करते ही इसको इस तरफ ज़्यादा शेडिंग करनी है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी में बता रही हूँ। इस तरफ ऐसे अप एंड डाउन ज़्यादा शेडिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे वो डार्क है। शेडिंग हम ज़्यादा वहाँ करते हैं जहाँ डार्क पोर्शन होता है और लाइट हम वहाँ छोड़ते हैं जहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ रही हो। वहाँ हमारी या तो वाइट रहता है या कम शेडिंग आती है। अब देखिए, इस तरह से इसकी यहाँ से शेडो भी बनेगी। अब लेफ़्ट साइड से शेडो है, लेफ़्ट साइड से लाइट है तो शेडो राइट साइड पे पड़ रही है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लेफ़्ट टू राइट डार्क डार्क शेडिंग करेंगे और बाकी के हिस्से में हल्के हल्के हाथ से लाइट लाइट शेडिंग करेंगे क्योंकि यहाँ लाइट आ रही है, यहाँ भी लाइट आ रही है। अब ये नीचे से इसके जो ये फुट टाइप हैं इनमें भी डार्क शेडिंग आएगी। आप चाहे तो हल्की सी शेडिंग ऐसे इसके शेप की यहाँ पे ले जाके और नीचे तक इसमें शेडो कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट पेज है। इसमें हमारे पास एक कप है और एक गिलास है, एक बोतल और एक गिलास भी है। जैसे भी चाहें आप बना सकते हैं। जब भी हमने इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट बनानी है तो सबसे पहले हमें बेस लाइन की ज़रूरत रहती है, फिर हमें स्टैंडिंग लाइन की ज़रूरत रहती है। ये हमारी हाइट की लाइन आ जाती है। मान लीजिए ये मैंने बेस लाइन है और ये मेरी हाइट की लाइन है, मुझे ना गिलास यहीं तक चाहिए, तो इसको मैं सेंटर मान के जितना कर्व इस तरफ लूँगी उतना ही इक्वली कर्व उस तरफ भी लूँगी। अब ये नीचे तक आ रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा अंदर करके ऐसे 2 डॉट्स लगा के इसको ऐसे मार्क करूँगी और हाथ से ही आपने करना है, स्केल की ज़रूरत
नहीं है, आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब ये यहाँ से ऐसे राउंड शेप में थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारा गिलास जो है ये बन के आ गया है। यहाँ और यहाँ इक्वल गैप होना चाहिए, यहाँ भी इक्वल गैप होना चाहिए और यहाँ भी इक्वल गैप होना चाहिए, तभी इसकी शेप जो है वो प्रॉपर आएगी। अब मान लीजिए ये स्टील का गिलास है तो ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, ठीक है, तो इसको हम पूरा का पूरा वैसे ही रहने देंगे। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो हम इसकी बैक साइड भी बनाते। अब देखिए एक्स्ट्रा लाइंस मैंने मिटा ली। आप एक दो बार ये वीडियो देख के फिर काम करिए। ये हमारा एक गिलास बन गया। अब मान लीजिए मुझे कप बनाना है, तो कप जो है यहाँ पे देखिए, कप जो है ये बहुत इससे आगे बना हुआ है, तो कप की बेस लाइन जो है वो अलग है। तो कप के लिए हम यहाँ पे बेस लाइन लगाते हैं। मान लीजिए मुझे मेरे कप की इतनी हाइट चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और ये थोड़ा सा गिलास के आगे है तो इसने उतना गिलास के पोर्शन को कवर किया हुआ है। वैसे ही मान लीजिए बेस लाइन आ गई, ये हाइट की लाइन है, यहाँ मैंने लाइन लगा दी कि मुझे इस कप की हाइट इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब जितना पोर्शन मैं इस तरफ लूँगी उतना ही सेम कर्व इस तरफ भी लूँगी। तो देखिए यहाँ और यहाँ दोनों साइड इक्वल इक्वल गैप आ गया। अब मुझे नीचे से कप को जितना रखना है मैं दोनों तरफ उतना लूँगी और इन लाइंस को इस तरह से और इस तरह से ऐसे जोड़ लूँगी। नीचे से कप भी थोड़ा सा यहाँ से कर्व शेप में ऐसे रहेगा। अब देखिए कप भी हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए गिलास का उतना पोर्शन हमें नज़र नहीं आएगा। अब कप जो है यहाँ से और यहाँ से भी इक्वल आ गया, यहाँ से और यहाँ से भी इक्वल आ गया। अब हम इसकी जो है ये हैंडल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हैंडल है। आपने अपने घरों में कप देखे होंगे। यहाँ से इसको पूरा करना है और नीचे का हिस्सा इस तरफ से आएगा। ये देखिए, तो अब बनाने के बाद हमने एक्स्ट्रा लाइंस मिटा देनी है। इवन इन दोनों की जो बेस लाइन है हमको वो भी इरेज करनी है। ये देखिए, अब हम इसमें जो लाइन देंगे वो इस तरह से ऐसे बैकग्राउंड लाइन देंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी बैकग्राउंड लाइन, अप और डाउन। ठीक है, दो पोर्शन आ गए। ये फ्लोर है जहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं और ये वॉल या बैकग्राउंड में कुछ भी आपका आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लाइट है वो राइट साइड से है। मैंने यहाँ एरो बना दिया। लाइट जो है हमारी राइट साइड से। ऑब्वियसली जब लाइट पड़ेगी ऐसे, जो कि आपने फोर्थ में भी सीखा है, तो जो चीज़ लाइट में आ रही है वो तो डायरेक्ट लाइट में आ रही है। यहाँ भी इतना हिस्सा डायरेक्ट लाइट में आ रहा है, तो बाकी के हिस्से में हम ऐसे शेडिंग करेंगे। अब अप एंड डाउन शेडिंग करेंगे क्योंकि गिलास जो है वो हाइट वाइज ज़्यादा है। मैं जल्दी जल्दी ऐसे सिखा रही हूँ। अब देखिए इस तरफ से लाइट आ रही है तो लाइट तो डायरेक्ट यहाँ को जा रही है ना, तो शेडिंग जो इसका ये ऊपर से मुँह रहता है उसमें इस तरफ से आएगी। वैसे ही कप में भी अब लाइट आ रही है डायरेक्ट यहाँ जा रही है। इस पोर्शन पे लाइट नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, तो वो यहाँ को आ गई है, तो इसकी शेडो भी ऐसे ही आएगी फेस की। ये देखिए, अप एंड डाउन इतना पोर्शन वाइट छोड़ के अप एंड डाउन शेडिंग करनी है, इतना पोर्शन कप में भी छोड़ के यहाँ पे भी अप एंड डाउन शेडिंग ऐसे करनी है। इसके हैंडल पे डायरेक्ट लाइट है ऊपर की तरफ, तो जो नीचे है उसमें ऐसे डार्क शेडिंग आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये आपने करना है, इसको पूरा शेड करना है, इसको भी पूरा शेड करना है, और इनकी शेडोज़ आपने यहाँ पे ऐसे बनानी है। ये देखिए, अब गिलास तो हमारा स्ट्रेट है तो स्ट्रेट शेडो आ गई। अब कप में हमारे यहाँ हैंडल है तो हम वैसे ही जहाँ तक हमारी आगे लाइन है वहाँ तक हम इसका हल्का सा हैंडल भी शो करेंगे। और ये आपकी पूरी डार्क शेडिंग, अब इन दोनों में गैप है तो ये देखिए बेटा, हमको यहाँ ये गैप भी ऐसे शो करना है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं है, थोड़ा सा गैप है, कप आगे है गिलास पीछे है, तो इस तरह से हमको गैप छोड़ के फिर यहाँ से ऐसे इकट्ठी शेडिंग
करनी है इस तरह से। शेडिंग यहाँ से बिल्कुल इकट्ठी आएगी। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, तो इस तरह से ये शेडिंग आएगी। यहाँ आपको वाइट ही छोड़ना है ताकि पीछे से जो लाइट आ रही है वो यहाँ तक आ रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में ऊपर से टच किए हुए हैं। मीन्स जब वो फैला है तो एक ने दूसरे पे शेडो अपनी डाल दी। अब गिलास की शेडो कप की शेडो के ऊपर आ गई है, तो ये इस तरह से फिर इनकी शेडो जुड़ गई है और इस तरह से आप ये शेडिंग करेंगे। यहाँ इसकी जो हैंडल की है वो भी शेडो में आएगा, तो यहाँ से उसको भी आपने रहने देना है। थैंक यू बेटा, करिए दोनों पेज।